इंडियन आर्मी में मेनली जो दो कैडर में रिक्रूटमेंट होता है वह है फर्स्ट ऑफिसर्स कैडर एंड सेकंड जेसीयूज वॉर कैडर। ज्यादा जो वैकेंसी रहता है वह है जेसीयूज एंड वॉर कैडर में, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी काफी कम होने पर भी चलता है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वह है जेसीयूज वॉर कैडर में कैसे आप भर्ती होंगे, यानी कि फौज में कैसे आप इनिशियल रैंक में आएंगे उसके बारे में। जेसीयूज वॉर कैडर में अगर आप भर्ती हुआ तो आप सिपाही कैडर में भर्ती होंगे और आप प्रमोट होके मैक्सिमम सूबेदार मेजर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कमीशन के लिए भी सुविधा मिलेगा, यानी कि आप एग्ज़ाम देके आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, इसका भी सुविधा है। तो आज देखेंगे कैसे आप इंडियन आर्मी में सिपाही रैंक में कैसे भर्ती होंगे। देखिए, सिपाही रैंक में जो भर्ती होता है यानी कि वॉर कैडर में, वो कई ट्रेड में होता है। तो सबसे पहले जो पॉपुलर ट्रेड है वो है सोल्जर जीडी। सोल्जर जीडी के लिए एज क्राइटेरिया है, आपका एज 17.5 से लेकर के 21 साल तक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए विथ 45% मार्क्स, पर हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। अगर किसी सब्जेक्ट में 33% से कम है आपका तो आप एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट है सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल के लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, यानी कि आपका एज 17.5 से लेकर के अगर 23 साल तक है, 17.5 से लेकर के 23 ईयर्स तक है, तो आप सोल्जर टेक्निकल में दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 पास विथ 50% मार्क्स, पर हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए और आपका 10+2 का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना जरूरी है। नेक्स्ट है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और टेक आरबीसी। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया सोल्जर टेक्निकल का जैसी है, यानी कि 17.5 से लेकर के 23 साल है। क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना चाहिए 50% मार्क्स लेकर, और हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स होना जरूरी है, पर आपका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंपलसरी होना ही है, तभी आप इस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्टेट में भर्ती होने पर आपका ज़्यादातर पोस्टिंग होने का संभावना है एएमसी में। नेक्स्ट है सोल्जर क्लार्क और स्टोर कीपर। सोल्जर क्लार्क एक सबसे अट्रैक्टिव पोस्ट है इंडियन आर्मी का, क्योंकि आपका सोल्जर ट्रेनिंग के साथ साथ आपको इंडियन आर्मी का ऑफिस में काम करने का मौका मिलेगा। आप कंप्यूटर लेके काम करेंगे, प्रमोशन स्कोप अप टू सम एक्सटेंट ज़्यादा है। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 17.5 से लेकर के 23 ईयर्स। क्वालिफिकेशन है 10+2 विथ 60% मार्क्स, और हर सब्जेक्ट में 50% मिनिमम होना जरूरी है। अगर 50% से किसी सब्जेक्ट में कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल, और आपका मैथ्स और इंग्लिश ये दोनों होना ज़रूरी है। कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। आपका इनिशियल रैंक सिपाही होगा बाकी का तरह, और पे लेवल 3 में आप होंगे। नेक्स्ट है सोल्जर ट्रेड्समैन। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए एज क्राइटेरिया 17.5 से लेकर के 23। क्वालिफिकेशन 10th या ITI +8 पास, या तो आप 10th पास होना चाहिए या फिर क्लास 8 पास विथ ITI सर्टिफिकेट। अगर है तो आप सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती हो सकते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन का भी जो इनिशियल रैंक सेम सिपाही ही है। सोल्जर टेक्निकल जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको नॉर्मल जो पे है उससे ज़्यादा पे मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट है, सभी पोस्ट नहीं है सोल्जर टेक्निकल का, कुछ जगह में ऐसे कुछ पोस्ट है जहाँ पे आपको एक्स ग्रुप पे एडिशनल मिलता है। इसलिए सोल्जर टेक्निकल के लिए आपका 10+2 विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और 50% मार्क्स ये मांगा जाता है। नेक्स्ट जो एंट्री है इंडियन आर्मी में, सर्वेयर ऑटो कार्टो। देखिए, सर्वेयर ऑटो कार्टो इंजीनियर के लिए जो एंट्री होता है, इसके लिए आपका एज लिमिट 20 से लेकर के 25 ईयर्स तक होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन BA या BSc विथ मैथ्स। आपका BA या फिर BSc में मैथ्स है और 10+2 में आपका साइंस है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा हविलदार रैंक, यानी कि पे लेवल 5 होगा, जो कि सोल्जर GD या टेक्निकल क्लार्क इन सब से 2 स्टेज आगे है।
ठीक है। नेक्स्ट है हवलदार एजुकेशन। हवलदार एजुकेशन के लिए एज लिमिट 21 to 25 ईयर्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, यहाँ पे हवलदार एजुकेशन 2 ग्रुप में होता है, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप। अगर आप एक्स ग्रुप में भर्ती होना चाहते हैं जिनका पे लेवल ज़्यादा होता है, इसके लिए आप एमए या एमएससी या एमसीए यानी कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर आप बीए बीएससी या बीसीए यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री विथ बीएड या फिर बीएससी आईटी ये होना चाहिए। ये है ग्रुप एक्स के लिए। ग्रुप वाई के लिए सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री है, बीएससी बीए बीसीए आईटी विथ बीएड डिग्री है, विथ बीएड है, तो आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक आपका हवलदार होगा। नेक्स्ट है जीसीयूज कैडर में एंट्री। इंडियन आर्मी में जीसीयूज कैडर में डायरेक्ट एंट्री बहुत ही कम होते हैं, केवल मात्र 2 ही कैटेगरी है जिसमें आप जीसीयूज कैडर में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो जीसीयूज पोस्ट होते हैं वो प्रमोशनल होता है, सिपाही से लेकर के प्रमोट होके नायक हवलदार, उसके बाद जीसीयू में आपका प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जीसीयू में जो है कैटरिंग जेशियो। कैटरिंग जेशियो में भर्ती होने के लिए आपका एज 21 से लेकर के 27 ईयर्स का बीच में होना चाहिए, और आपका क्वालिफिकेशन 10+2 विथ डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, और इसके लिए आपका जो इनिशियल रैंक होगा नायब सूबेदार होगा, यानी कि पे लेवल 6 होगा। और रिलीजियस टीचर में भी आप जीसीयू रैंक में भर्ती हो सकते हैं। रिलीजियस टीचर के लिए आपका एज क्राइटेरिया 27 से लेकर के 34 ईयर्स तक होना चाहिए, और आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्लस क्वालिफाइड इन योर ओन रिलीजियन। आपका अपना रिलीजियन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, और आपका जो एंट्री होगा वो नायब सूबेदार रैंक में होगा, यानी कि पे लेवल 6 में होगा। अब देखेंगे इन सभी ट्रेड्स ग्रेड्स एंड कैटेगरी में भर्ती होने के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो एक बार देख लेंगे। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। जो जनरल स्क्रीनिंग होता है वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी जिसे कहते हैं। और पीएफटी जो है मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए। पीएफटी के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप पास हो गए तो आपका रिटन टेस्ट होगा। तो ये जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स में सबसे पहले आते हैं पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट सब कैटेगरी के लिए एक जैसे नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो एक एक करके अभी बताते हैं। देखिए सोल्जर जीडी के लिए आपका 1.6 किलोमीटर रन आपको कंप्लीट करना है। आपका जो टोटल जो मार्क्स होंगे उन मार्क्स में सोल्जर जीडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, क्योंकि आपका टोटल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है 100 मार्क्स का, उसमें से 60 मार्क्स होता है फिजिकल फिटनेस में सोल्जर जीडी के लिए। फिजिकल फिटनेस में आपका जो मार्क्स होता है, मार्क्स का हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होता है सोल्जर जीडी के लिए फॉर 1.6 किलोमीटर रनिंग, उसमें 60 मार्क्स होता है, और आपका पुल अप्स में 40 मार्क्स होता है। ये दोनों में आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा फॉर सोल्जर जीडी। इसके अलावा आपका पीएफटी टेस्ट में और भी 2 इवेंट है। एक है जिग जैग बैलेंस जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, और 9 फीट डिच इसको भी आप क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट है सोल्जर क्लार्क, सोल्जर स्टोर कीपर, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट। जो क्लार्क, एसकेटी, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी के लिए ये चारों इवेंट यानी कि रनिंग फॉर 1.6 किलोमीटर, पुल अप्स, जिग जैग बैलेंस, 9 फीट डिच, ये चारों इवेंट आपको क्वालिफाई करना है, केवल मात्र क्वालिफाई करना है। इसका जो मार्क्स है वो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। जबकि सोल्जर जीडी के लिए अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में जा रहे हैं तो ये 1.6 किलोमीटर रन एंड पुल अप्स, ये दोनों में टोटल 100 मार्क्स होते हैं। ये मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन। अगर आप ट्रेड्समैन के लिए आप पीएफटी अपेयर किया तो यहाँ भी आपको
1.6 किलोमीटर रन एंड पुल अप्स, ये दोनों में 100 मार्क्स होते हैं और ये मार्क्स आपका जो है मेरिट लिस्ट में काउंट होता है, यानी कि इस पर आपका मेरिट लिस्ट डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा रनिंग कर पाएंगे, जितना अच्छा पुल अप्स कर पाएंगे, उतना ही आपका मेरिट में ऊपर रहने का चांसेस है। बाकी जो 2 इवेंट है जो कि जिगजैग बैलेंस एंड 9 फीट डिच, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। हवलदार सरबेयर के लिए भी बिल्कुल जैसे सोल्जर क्लार्क टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का था, ऐसे ही आपको टोटल क्वालिफाई करना है। जेसीओज आरटी के लिए अगर आपका एज 30 साल तक है तो आप 1.6 किलोमीटर रन आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना है। और अगर आपका एज 30 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 6 मिनट 30 सेकेंड्स टाइम दिया जाएगा। इस समय के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए कोई मेरिट लिस्ट में नंबर ऐड नहीं होगा। और बाकी जो 3 इवेंट है वो जेसीओज आरटी के लिए, रिलीजियस टीचर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है जेसीओ कैटरिंग कैडर के लिए भी सेम एज इट इज़ जेसीओज आरटी में जैसे होता है, रिलीजियस टीचर के लिए जैसे रनिंग का जो कंडीशन होता है वैसे ही है। पर जेसीओज कैटरिंग के लिए बाकी तीनों जो पीएफटी टेस्ट है, यानी कि जिगजैग बैलेंस है, 9 फीट डिच है और पुल अप्स है, ये सभी आपको क्वालिफाई करना होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट हवलदार मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन। जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन है वो डायरेक्ट हवलदार कैडर में आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप नेशनल लेवल में खेला हो किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, तो इसके लिए वैकेंसी निकालते रहते हैं और उस वैकेंसी के अगेंस्ट में जब आप जा रहे हैं तो तब भी आपका पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है, उसमें आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग पुल अप, ये दोनों का जो टोटल 100 मार्क्स है वो आपको मेरिट में ऐड होगा। 1.6 किलोमीटर का रन जो है ये देखा आपने जैसे सबके लिए कंपलसरी है, तो रनिंग प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ठीक से रनिंग प्रैक्टिस किया तभी आप ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए लंबा समय तक आप रनिंग प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि फेल होने का कोई भी चांसेस ना रहे। नेक्स्ट है, अब देखते हैं जो 1.6 किलोमीटर रन होता है उसका जो मार्किंग सिस्टम है। जैसे आपने देखा कि कुछ कैटेगरीज है जिसमें रनिंग के लिए मैक्सिमम 60 मार्क्स मिल सकता है, तो वो 60 मार्क्स किसको मिलेगा और कम मार्क्स किसको मिलेगा। अगर आप 1.6 किलोमीटर रन 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर कवर किया तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा, आप ग्रुप 1 में आएंगे। और अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकेंड तक समय के अंदर ये रनिंग का कंप्लीट किया तो आपको मिलेंगे 48 मार्क्स, यानी कि ग्रुप 2 में आप आएंगे। और 5 मिनट 45 सेकेंड से ज़्यादा समय अगर आप लगा दिया तो यू आर फेल्ड इन दिस इवेंट, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आप कोशिश कीजिए कि 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपका 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट हो। नेक्स्ट है, अब इस साल से शुरू हुआ है एक नई कैटेगरी, सोल्जर वुमेन पुलिस, मिलिट्री पुलिस वुमेन कैटेगरी। इस कैटेगरी में भर्ती के लिए मेनली मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी 10th पास विथ 45% मार्क्स, बट हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। और मिलिट्री पुलिस वुमेन इस पोस्ट के लिए वेरियस रीजन ऑफ इंडिया, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से मिनिमम जो है हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर और प्रोपोर्शनली वेट भी होना चाहिए। और फिज़िकल टेस्ट जो है जैसे अदर कैटेगरीज का है इसी तरह का फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट 30 सेकेंड का अंदर आपको कंप्लीट करने से आपको 60 मार्क्स मिलेगा। मैक्सिमम जो टाइम है वो 8 मिनट इसके अंदर आपको कंप्लीट करना है। और बाकी जो इवेंट्स है वो आपको क्वालिफाई करना है, जैसे पुशअप हो गया, 9 फीट डिच हो गया और जिगजैग जो है, ये सारे इवेंट्स आपको क्वालिफाई करना है। और आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं जॉइन इंडियन आर्मी का जो वेबसाइट है, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप इसके लिए
लगन करें www.wondercareer.in। यहाँ पे आपको आर्मी सिलेक्शन आपको मिलेगा। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो लिंक्स आपको मिल जाएगा, लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप कैसे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए आपको अप्लाई करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्राइटेरिया है और आपका जो एग्जामिनेशन का जो गाइडेंस है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं पुल अप्स। जैसे कि आपने देखा है ऊपर पहले का जो लिस्ट में कुछ ट्रेड एंड कैटेगरी है जिनके लिए पुल अप्स का भी मार्क्स ऐड किया जाता है मेरिट लिस्ट में। जिन कैटेगरी के लिए मार्क्स एप्लीकेबल है उनके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप 10 पुल अप किया तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 पुल अप्स किया तो 33 मार्क्स मिलेगा, 8 पुल अप के लिए 27 मार्क्स, 7 पुल अप के लिए 21 मार्क्स, 6 पुल अप्स के लिए 16 मार्क्स मिलेगा। मिनिमम 6 पुल अप्स आपको करना ही होगा तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। सोल्जर जीडी के लिए टोटल जो मेरिट लिस्ट होगा वो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट का मार्क्स प्लस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसका जो मार्क्स दोनों मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सोल्जर टेक्निकल, क्लर्क, एसकेटी एंड नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होगा वही आपका मेरिट लिस्ट होगा, पर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ट्रेड्समैन के लिए आपका जो मार्क्स कैसे होगा, आपका टोटल जितना फिजिकल फिटनेस में मार्क्स मिला है उसका 30% प्लस आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका 30% प्लस आपका ट्रेड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जिस ट्रेड में आप भर्ती हो रहे हैं, जैसे आप कुक है या बार्बर है या कारपेंटर है, जो भी ट्रेड में आप जा रहे हैं उस ट्रेड का जो आपका प्रोफिशिएंसी है वो टेस्ट किया जाएगा, उसका 40% मार्क्स। ये तीनों मिला के जो मार्क्स होगा वो मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में आएगा। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन विदाउट एप्टीट्यूड टेस्ट। कुछ ऐसी ट्रेड्स है जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया जाता है, जैसे कि सफाई वाला ट्रेड है, इस टाइप का कुछ ट्रेड है, वहाँ पे आपका 60% मार्क्स लिया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट का और 40% मार्क्स लिया जाएगा आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ट्रेड्समैन म्यूजिशियन एक ट्रेड होते हैं जिसमें 50% फिजिकल फिटनेस टेस्ट का लिया जाएगा, 25% आपका जो ट्रेड है यानी कि म्यूज़िक का जो प्रोफिशिएंसी है उसमें से लिया जाएगा और 25% आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो मार्क्स होगा उसमें से लिया जाएगा। तो ये था मेरिट लिस्ट का टोटल जो फंडा। अब देखेंगे ये सभी टेस्ट के लिए जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा अभी कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट हो गया, आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। अब देखेंगे मेडिकल जो एलिजिबिलिटी है। देखिए इंडियन आर्मी में एनरोल होने के लिए आपको मेडिकली 100% फिट रहना पड़ेगा, यानी कि किसी तरह का कि कोई डिसेबिलिटी इसमें नहीं चलेगा। जैसे कि आपका आई साइट नॉर्मल होना चाहिए, हियरिंग एबिलिटी, सुनने का जो आपका क्षमता है वो नॉर्मल होना चाहिए, आपका जो फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो है आसानी से चल सकते हैं, चलने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका वेट जो है इन प्रोपोर्शनेट विथ आपका हाइट जो है वो होना ज़रूरी है। और अब देखेंगे जो एग्ज़ाम का सिलेबस। देखिए एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसमें आपको हवलदार एजुकेशन, रिलीजियस टीचर, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सर्वेयर एंड सिपाही फार्मा, ये सभी ट्रेड के लिए सिलेबस अलग है। सिलेबस सभी ट्रेड का अलग है, तो सबका सिलेबस आपको मेरा इस वीडियो का लिंक में मिल जाएगा। या फिर आप अगर इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट है wondercareer.net, www.wondercareer.net। वहाँ जाके आप आर्मी सिलेक्शन में क्लिक करें तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सभी ट्रेड का सिलेक्शन का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का एक एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह का आपको प्रिपरेशन लेना होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिसर्स कैडर में कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ऑफिसर्स कैडर का सिलेक्ट होने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें
ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास एक इंटीमेशन पहुंच जाएगा। किसी तरह का कोई क्वेरी अगर है रिलेटेड टू सिलेक्शन, पीएफटी, रिटन टेस्ट या डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपका जो क्वेरीज है उसको सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।